अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महरीन हाशमी और आज मैं एक न्यू न्यूट्रिशन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा गहरा अमल दखल है। हम जितना ही अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन से मुस्तफ़ीद रखेंगे और अच्छे न्यूट्रिशन से मुस्तफ़ीद रखेंगे तो हमारी बॉडी उतना ही अच्छा रिएक्ट करेगी, इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगी और इतना ही अच्छा हमें हेल्दी रखेगी और हमारी ज़िंदगी लॉन्ग टर्म तक हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे और एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। चले नाजरीन, हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं। हमारा जो मकसद है बात करने का उसकी तरफ, और मकसद ये है कि इजी वे टू नेचुरली वेट लॉस। ये टिप भी हैं, ये हैबिट्स भी हैं। अगर हम इन पर अमल करें तो हम अपने डाइट प्लान्स के साथ साथ अपनी चीज़ों के साथ साथ अपनी हैबिट्स और मेंटेशंस के साथ साथ हम अपने हर एक चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने वेट को हेल्दी मेंटेन करके अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। चले वो छोटी छोटी टिप्स कौन सी हैं हम जानते हैं। छोटी छोटी टिप कुछ इस तरह से। पॉइंट 1 उसका है कि हम लोग जिम जाते हैं वो जाएं। अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, रात में नींद को अच्छा लेते हैं, हम 8 घंटे की बर वक्त नींद लेते हैं और नॉन स्टॉप नींद लेते हैं, या हमारी नींद में अगर कोई दखल नहीं होता, बार बार आँख नहीं खुलती, तो हम एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। क्योंकि नींद का बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में अमल दखल है। सोते हैं तो हम सुबह अच्छे तरीके से फ्रेश उठ सकते हैं। अगर हम रात को सोएंगे नहीं तो हम अच्छे और फ्रेश तरीके से उठ नहीं सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राउन फैट का। ब्राउन फैट जो होता है वो हमारे जिस्म में जो है ना फ्रीजिंग होने के पॉइंट को कम करता है, हमारी फैट को फ्रीज नहीं होने देता, वो उसको बर्न करता है, निकालता है। हमें एनर्जी को उसको बर्न करना चाहिए फैट को, और एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहिए डाइट के थ्रू। हमें ऐसे कमरों में रहना चाहिए जो हवादार हैं, इससे हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी पानी जो है, अगला पॉइंट है पानी का इंटेक आप बहुत ज़्यादा करें। जितना आप पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे, आपका यूरिन से वो फैट जो है, जितना भी वेस्टेज है वो बाहर निकल जाएगा। जो पानी की थैलियाँ जगह जगह बनी हुई है, जो आपका पेट और जिस्म और थाइस और जो है ना बॉडी जगह जगह से ख़राब हुई है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। हम अपनी ज़रा छोटी छोटी आदतों पर को चेंज करके, उनको मॉडिफाई करके हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपनी। उसके बाद अगर हम 1.5 लीटर पानी पीते हैं तो 17,400 कैलोरी जो है ना वो हम बर्न कर लेते हैं, और हमारा 2-3 किलो वेट वैसे ही लॉस हो जाता है। पूरे साल में कर लें, 6 महीने में करना है। जितनी फ्रिक्वेंटली होती है बॉडी, जितना कुछ लोगों की बॉडी बहुत जल्दी से वज़न कम कर देती है, कुछ लोगों की बॉडी नहीं करती है। डे में कैलोला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि 45 मिनट या 1.5 घंटा हम सोने से हम अपने आप को, अपनी बॉडी को पुर आसाइश, पुर लग्जरियस बना सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। 2-3 बार जब हम खाना खाते हैं, अपने मील्स लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम ब्रशिंग करते हैं तो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचेगा कि अब खाना ख़त्म हो चुका है, फूड इज़ फिनिश। तो हम अब खाना फिनिश करने की तरफ चले जाते हैं। ब्रशिंग करते हैं तो हमारे माइंड को ये सिग्नल खुद ही चला जाता है, और इससे हमारी एपिटेट भी रेगुलेट होती है, हमारी कंट्रोलिंग भी होती है कि अब हमारा खाना हो गया है, अब हमने और खाना नहीं खाना है, हमारा खाना ख़त्म हो गया है। 3 लार्ज मील बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ना बनाएं, उनको बहुत ज़्यादा लंबा ना करें कि खानों को इतना ज़्यादा लंबा प्लेट्स में आप चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, सब कुछ की जो है ना गट्ठे बहुत कुछ खा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, थोड़े थोड़े पोर्शन में 3 की जगह आप 5 मील्स भी ले सकते हैं, 2 स्नैक्स भी इंटर कर लें, लेकिन मियाना रवि से वेल बैलेंस डाइट को इस्तेमाल करें। इसको करते हुए कि आपको फ़ायदा क्या क्या होगा। इससे ये होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 15% जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा, और शुगर लेवल जो आपका 20% डाउन जाएगा। जिनका बहुत ज़्यादा हाई होती है शुगर, उस तरह करने से उनकी शुगर 20% डाउन रहेगी, और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे। जिन लड़कियों को, फीमेल्स को इशू होते हैं, उनके इश्यूज भी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, बेड पे जाने से पहले
जब हम बेड पे जा रहे हैं, हमने खाना खा लिया, अब हमने कुछ एक्सरसाइज वॉक वगैरह, कुछ लोगों की अच्छी हैबिट्स भी होती हैं गेनिंग की, तो वो पहले ही अपने मोबाइल्स को स्क्रीन्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, उनको रख देते हैं, साइड पे रख देते हैं। इससे ये होता है कि ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब हमने ब्लू लाइट को बंद कर देते हैं, अब हमने सोना है, ये हमारे सोने का वक्त है और ये रात हो चुकी है। बहुत सारे लोग रात को पहले से ही लाइटें बंद कर देते हैं ताकि उनको पता चले, ब्रेन को सिग्नल जाता है जी अब रात होगी, अब हमने सोना है। कुछ लोग नहीं भी करते, काम करते रहते हैं, लेकिन जिनका तो मजबूरी है ना, चले जिन्होंने रात में काम करना होता है, नाइट शिफ्ट होती है, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन जिनको रात को सोना अवेलेबल है, अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है, तो उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं, छोड़ दें। ये चीज़ हमारे घर में कोई मिनी लैबोरेटरी नहीं है जहाँ हम जो है ना उनको काउंट करना शुरू कर दें। एक्यूरेट काउंट करना बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को। और सबसे चिकन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बॉडी में सोजिश पैदा करने का सबब बन सकता है। फॉर्म पे डिपेंड करता है, कभी हम किस फॉर्म में खाते हैं तो कभी हम किस फॉर्म में खाते हैं। एक हाथ भर के नट्स का इस्तेमाल बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। ये वो फैट्स हैं जो बॉडी को एनर्जी देने का प्रोसेस करते हैं, हेल्दी बॉडी। और उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी कैलोरीज को जल्दी जल्दी फास्ट बर्न भी कर सकता है, बॉडी को स्पीड अप करता है और एनर्जी के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, जल्दी से एनर्जी बनती है। अपनी लाइफ स्टाइल में हेल्दी फूड आइटम्स को एंटर करें, उनको यूज़ करें, उनको इनटेक करें अपनी डेली रूटीन में। नए लाने के बाद अनहेल्दी हो, फिर वो बच्चे भी कहीं ज़िद करें। आप बच्चों को, एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, हमारे घर में कहते हैं कि हम लोग ये चीज़ें, बच्चे हमारे बहुत ज़िद करते रहते नहीं है। आप बच्चों का टेस्ट ही डेवलप ना करें। जब हम बच्चे का टेस्ट ही डेवलप नहीं करेंगे तो बच्चा वो बड़ा होकर खाएगा ही नहीं, उसको रिफ्यूज़ कर देगा। इसी तरह अनहेल्दी चीज़ों को हम अगर घर में ही ना लाएं तो हम मोटे होंगे ही नहीं, अब वो माइंड में ही नहीं आएंगी। अगर वो घर में होंगी तो हमारा दिल करेगा अब वहाँ फलानी जगह, हमने फलां जगह चीज़ रखी हुई है, किचन में चीज़ पड़ी है, वो हमारा खाने का दिल कर रहा है। ठीक है, हमारे घर में होगी नहीं तो हमें दिल ही नहीं करेगा खाने का, हमें क्रेविंग ही नहीं होगी। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, कैलोरीज बर्निंग होती है, इससे फास्ट कैलोरी बर्निंग होती है और मोर देन स्पीड्स के साथ बर्निंग होती है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका करना शुरू कर दे, लेकिन मुतदल इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से और आपको वज़न कम करने के लिए ग्रीन टी, सब्ज़ पत्ती, उसमें चीनी का आपने ऐड नहीं करना। ये साथ साथ बाहर बताती रहती हूँ ताकि आपने चीनी का इस्तेमाल करके कहीं जो है ना अपने वज़न को दोबारा से उसको एक ही जगह पे कांस्टेंट ना कर दें। ठीक है, फिज़ी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नाम मैं नहीं लूँगी, किसी भी ड्रिंक को अपनी लाइफ में एंटर ना करें। ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारा जो अच्छा भला खाने का निज़ाम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करके रख देती हैं ये। और सुबह सुबह या खाली पेट तो इन ड्रिंक्स को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इसके अंदर वैसे इसके साथ शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इन ड्रिंक्स के साथ, और कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और बहुत बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं, और ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे चीज़ को प्लीज़ फॉलो करें 2.2 के रूल्स को, यानी कि 2 मिनट आपने काम किया, फिर उसके साथ जैसे स्विमिंग होगी, वॉकिंग होगी, कोई भी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, आपने रनिंग की है, कुछ भी किया है, वट एवर एक्सरसाइज की है, जिम की है, 2 मिनट रेस्ट करें, क्योंकि ये इससे आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, रिसर्च बेस्ड है। और फिर उसको रेस्टिंग पोजीशन में जब आएगी तो उसको महसूस होगा, उसको थोड़ा आराम मिलेगा, फिर वो उस पोजीशन में जाएगी तो ये भी उसके लिए बहुत अच्छा है। इससे तकरीबन रिसर्च है कि 200 कैलोरीज जो है ना वो बर्न हो जाती हैं ऐसा करने से, इस टेक्निक के करने से। उसके बाद आप कोई चीज़ ना खाएं, कोई कहवा वगैरह, पानी वगैरह उसमें चीनी वगैरह डाल के ना लें, कोई मिल्क ना लें। जिन लोगों का वेट का बहुत ज़्यादा इशू है कि वो बहुत जल्दी गेन हो जाता है, तो बराए मेहरबानी बेड पे रात को खाने के बाद या 8 बजे के बाद इस तरह की फालतू चीज़ें मत खाएं जिससे वेट गेन होता है। ये हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने के अगर हम कर लें तो ये सबसे बड़ी हैबिट है। अगर रात को हमारे जिस्म को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम अपने आप को डस्टबिन की तरह क्यों भर लें? क्योंकि रात को उसने ना तो कोई काम करना है, उसने सिर्फ एक रेस्टिंग पोजीशन में होना है सुबह तक।
तो उतना खाएं जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है, एक्स्ट्रा से भरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और रात को वैसे भी सूप वगैरह ले लेना चाहिए, लो फैट चीज़ें ले लेनी चाहिए, जिनकी लो कैलोरी है वो ले लेते हैं, ग्रीन टी, कुछ भी पालक वगैरह गाजर वगैरह का वो बना ले, सलाद बना ले, वो भी खा सकते हैं आप। 7 बजे, रात 7 बजे के बाद जो हमारी बॉडी का प्रोसेसिंग होता है, कैलोरी को लूज़ करने का, बर्न करने का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होता है तो हम जितना मर्जी खा लें वो हज़म नहीं होता, वो हमारे मैदे में सारी रात पड़ा रहता है और सुबह तक वो हज़म होने में मुश्किल होती है उसे, और वो हमारी बॉडी में जगह जगह जमना शुरू हो जाता है, वो फैट की सूरत में डेवलप हो चुका होता है इस तरह की लंबी हैबिट को इस्तेमाल करने से। अपनी बॉडी पर, अपने जिस्म पर, अपने मैदे पर किसी भी तरह का बर्डन ना बनाएं, अपनी हड्डियों पर बर्डन ना बनाएं। ज़ाहिर है जब बॉडी पर बर्डन होगा, हड्डियों पे बहुत ज़्यादा बर्डन होगा तो वो हड्डियाँ दुखेंगी, मैदे पर बर्डन होगा तो उसको भी तकलीफ होगी हज़म करने के लिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम सब छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट को कभी अपनी ज़रूरत से मत हटाएं और ब्रेकफास्ट में हेल्दी चीज़ों को एंटर करें, बटर को एंटर करें। ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जो देसी होता है उसकी इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, लेकिन उसका भी एक बैलेंस डाइट में 1 स्पून से ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, रखें डाइट में। ये नहीं कि उसको डाइट से ही निकाल दें, डाइट में रखें लेकिन एक मुतदल इस्तेमाल के साथ उसको लेकर चलें। ये थी हमारी वीडियो, इसके साथ महरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।